ॐ यत्र सौहार्दं सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वस्वायाः अश्लोड़ा अंगैर्होता तत्र स्वर्गे पितरौ च पुत्रान्। ये अथर्ववेद का मंत्र है। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। आओ आज के इस प्रसंग में थोड़ी सी चर्चा इस मंत्र पर करते हैं। आप सभी ने मिलकर के यज्ञ किया है और यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। यज्ञ को भिन्न भिन्न रूपों में विद्वानों ने हमें दिया है, बताया है, परंतु ये जो वेद मंत्र है इस पर जब हम चर्चा करने लगे हैं तो यह मंत्र हमें बताता है कि जीवन में स्वर्ग कहाँ पर होता है। स्वर्ग के नाम पर अनेक कल्पनाएं की गई हैं। कोई व्यक्ति स्वर्ग को सातवें आसमान पर कहता है, कोई चौथे आसमान पर कहता है, कोई क्षीर सागर में कहता है और कोई मरने के बाद कहता है। अर्थात भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न स्वर्ग की कल्पना की गई है। परंतु यह वेद की ऋचा इस बात के लिए कहती है कि स्वर्ग न तो सातवें आसमान पर है, न चौथे आसमान पर है, न क्षीर सागर में है। स्वर्ग तो इसी जीवन में इस धरती पर ही स्वर्ग है। अर्थात इसको जो स्वामी दयानंद सरस्वती से इस प्रश्न को पूछा गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हुए उत्तर दिया कि दुनिया के लोगों, स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम न होकर अवस्था विशेष का नाम स्वर्ग है। इस बात की पुष्टि की गई कि स्वर्ग स्थान विशेष का नाम न होकर के अवस्था विशेष का नाम है। और अवस्था विशेष अर्थात जहां पर सुखदायी वातावरण रहता है वह गृहस्थ ही, वह समाज ही स्वर्ग हुआ करता है। तो यह मंत्र जो है इस बात की पुष्टि करता है और यह मंत्र कहता है कि जिस गृहस्थ में चार चीजें होती हैं वहां पर स्वर्ग ही होता है। सबसे पहला इस वेद मंत्र में जो बताया गया है, यत्रा सौहार्द, जहां सौहार्द होता है, आत्मीयता होती है, सामंजस्य जिन परिवारों में होता है, अर्थात भाई का भाई में सौहार्दता होती है, सामंजस्य होता है, भाई बहन में होता है, पति पत्नी में होता है, पुत्र पिता में होता है, ननद जेठानी में होता है, सास बहू में होता है, वहां स्वर्ग हुआ करता है। सहृदयता जिस जीवन में आ जाती है, सहृदयता आत्मीयता को कहते हैं, तो स्वर्ग वहीं पर निवास करता है, वहीं पर स्वर्ग का वातावरण बन जाता है और वह परिवार निरंतर फलता फूलता और आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए वेद भगवान हमें आदेश देता है कि हे गृहस्थियों, हे मानव, तुम अपने जीवन में सौहार्दता को कभी मत निकाल देना, मत भूल जाना। इसे प्रेम भी कहते हैं, इसे त्याग भी कहते हैं, इसे आत्मीयता भी कहते हैं। मैं एक उदाहरण देता चलूं। आप भगवान राम की बहुत चर्चा करते हैं। भगवान राम को रामायण के रूप में बहुत मानते हैं। आज रामायण के अखंड पाठ चलते हैं। यहाँ तक देखा जाता है, यहाँ तक सुना जाता है कि अभिवादन भी नमस्ते को हमने भुला करके राम राम का स्थान ले लिया है और भगवान राम को हम अवतार के रूप में मानने लगे हैं। तो इस विषय में एक आत्मीयता का प्रसंग मैं भगवान राम के जीवन से जोड़ता चलूं। भगवान राम से आप सभी परिचित हैं। जिस समय भगवान राम ने रावण को मार करके युद्ध को जीत लिया और जीत करके वहां का राज्य विभीषण को दे दिया और विभीषण का अभिषेक करके जब अयोध्या वापस लौटने की तैयारी हुई तो वहां पर जो पुष्पक विमान था रावण से जीता हुआ था,
उसमें बैठ करके अयोध्या के लिए कूच कर दिया। उस पुष्पक विमान में सीता माँ थी, राम थे, लक्ष्मण थे, सुग्रीव थे, विभीषण भी थे, अंगद भी थे, अर्थात राम की सेना के जो मुख्य नायक थे, जो मुख्य मंत्री थे, जिनका पूर्ण सहयोग उसमें था, उस पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या के लिए कूच करते हैं। पुष्पक विमान चला जा रहा है। रास्ते में भगवान कृष्ण माँ सीता को जितनी जो हमें युद्ध के समय पर कहते हैं कि हमें जितनी यातनाओं को झेलना पड़ा था, जिन जिन स्थानों से, जिन जिन व्यक्तियों के माध्यम से हम लंका पहुंचे और ये सीते आपको प्राप्त किया, उस मार्ग को, उस स्थान को, उन सारी चीज़ों को भगवान कृष्ण बताते चले आ रहे थे। चलते 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 जब अयोध्या की सीमा आ जाती है तो वहाँ पर मेरे राम उस पुष्पक विमान को रुकवा देते हैं, रोक लेते हैं और नीचे उस विमान को उतार लेते हैं। उतार करके लोगों ने पूछा, प्रश्न किया कि भगवान यहाँ पर आपने इस पुष्पक विमान को क्यों रोक दिया, अभी तो अयोध्या काफ़ी दूर है। तो मेरे राम कहते हैं कि यहाँ से अयोध्या की सीमा लग जाती है, थोड़ा सा हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। और वहाँ पर विचार किया गया और मेरे राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम अकेले अयोध्या पहले जाओ और अयोध्या जाकर के मेरे भरत के विचारों से अवगत होकर के आओ कि जिस समय मैंने अयोध्या को छोड़ा था, उस समय जो भरत के विचार मेरे प्रति थे, जो सौहार्दता मेरे प्रति थी, आत्मीयता जो मेरे प्रति थी, 14 वर्ष के बाद आज भरत के विचारों में कोई परिवर्तन तो नहीं आ गया है, कोई विचारों में तब्दीली तो नहीं आ गई है, मेरे प्रति जो आत्मीयता थी उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आ गया है। यह विचार करके मेरे राम ने हनुमान को भरत के पास भेज दिया और लोग सभी वहाँ पर बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान पहुँचते हैं। इधर भरत जो है नंद गांव में एक एक पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज मेरे भाई राम वापस आ रहे हैं। यकायक जब हनुमान अकेला देखा, हनुमान अकेले को देख करके भरत जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होकर के भरत हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, तुम अकेले कैसे? तो हनुमान ने मित्रों उस समय जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान ने सकुशलता राम की कहते हुए कहा कि मुझे मेरे भगवान राम ने भेजा है और इसलिए भेजा है, इस बात का पता लगाने के लिए भेजा है कि तुम पहले ये देख करके आओ कि मेरे भाई भरत के विचारों में कोई परिवर्तन तो नहीं आ गया है। जो 14 साल पहले भरत के विचार थे मेरे प्रति, आज भी वही विचार हैं या कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया है। जब भरत ने इन बातों को हनुमान की मुंह से सुना तो सुनने के पश्चात भरत ने एक बड़ी बात की और वो बड़ी बात इस प्रकार से कही कि हनुमान, मेरे भैया राम को बता देना कि अगर एक पल, एक क्षण की भी विलम्ब हो गया तो भरत जिंदा नहीं रहेगा। अर्थात वहां पर भरत और हनुमान की वार्ता होती है और वार्ता में हनुमान को लेश मात्र भी भरत के विचारों में परिवर्तन नहीं मिलता है। जब परिवर्तन नहीं मिलता है तो हनुमान वापस आते हैं और वापस आकर के भगवान राम को सारी बात बताते हैं। बताते 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 हनुमान यहाँ तक कह जाते हैं कि भरत ने यह कहा है कि अगर एक क्षण का भी विलम्ब हो गया तो भरत जिंदा नहीं मिलेगा। जब ये विचार राम ने सुने तो पुष्पक विमान को फिर से चालू करके और अयोध्या की सीमा में घुसाया गया, प्रवेश किया और चलते चलते अयोध्या में पहुंच जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर अयोध्या में पहुँचते हैं, वहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही थी। सारे अयोध्यावासी वहाँ पर मौजूद थे, सारा मंत्रिमंडल वहाँ पर मौजूद था। पल पल की जो है भरत जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पुष्पक विमान वहाँ पर रुकता है और वहाँ पर पहुँचते हैं तो मेरे राम और भरत गले मिलते हैं और गले मिलते मिलते आंसुओं की दहार बह जाती है। और उस दृश्य को वहाँ पर बैठा सुग्रीव भी देख रहा था और वहाँ पर बैठा
विभीषण भी देख रहा था। मन ही मन ये कल्पना कर रहे थे कि 14 वर्ष के बाद राम ने तो अपने भरत को प्राप्त कर लिया, भाई भाई मिल रहे हैं, परंतु हम कितने अभागे हैं कि हमने अपने भाइयों को खो दिया। बंधुओं, इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वेद की ऋचा जो भगवान राम के हृदय में और भरत के हृदय में कितना प्रवेश कर चुकी थी, यत्रा सौहार्द, अर्थात कितना बड़ा सौहार्द था, कितना बड़ा प्रेम था, कितना बड़ा त्याग था राम के जीवन में और भरत के जीवन में। इसलिए वह जीवन था तो आज 9.5 लाख वर्ष के बाद भी उसकी चर्चा घर घर में की जाती है। क्यों की जाती है? कि उस परिवार में सौहार्द का वातावरण प्रत्येक सदस्य के हृदय में बना हुआ था। जहाँ त्याग की बात आती है, जहाँ प्रेम की बात आती है, क्योंकि प्रेम जहाँ होता है वहीं तो त्याग होता है, जहाँ त्याग होता है वहीं तो प्रेम होता है। जब हम किसी के प्रति किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इसलिए त्याग होता है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ त्याग होता है वहीं यज्ञ होता है, और वहीं तो स्वाहा की ध्वनि गूंजती है। इसलिए वेद की ऋचा कहती है कि सौहार्द, हम अपने घरों में सौहार्द का वातावरण बनाएं। अगर सौहार्द जिस परिवार में आ जाएगा वहाँ स्वर्ग स्थापित हो जाता है। दूसरी बात मैं कहता चलूं, दूसरी सुकृतो, जहाँ पर सुकर्मी अर्थात परिवार के जितने सदस्य होते हैं उनका जो कर्म होता है, जो क्रिया होती है, करने का जो लेखा होता है, वह जो है सुकृत होना चाहिए, अर्थात शुभ कर्म करने वाले होने चाहिए। हमारे जीवन में कर्म का विशेष महत्व होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा।